हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे पहले वेग प्रवणता, फिर बच्चों आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं श्यानता गुणांक के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है, अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कोई भी द्रव है वो परत के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, यानी जब द्रव बहता है बच्चों तो उसमें भी परत पाई जाती है। लेकिन परत के साथ साथ इतना ध्यान रखना, जल के अणु ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पानी बहता है बच्चों। ठीक है, ये नीचे सतह है और ये पानी के अणु इस तरीके से, पहला परत है, फिर दूसरा परत है बच्चों, तीसरा परत है, चौथा परत है। तो ये आगे की ओर निरंतर बढ़ रहा बच्चों, पानी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो क्या अणु नीचे वो नीचे ही रहता है? ऐसा नहीं है। आप देखोगे बच्चों, जैसे जब नदी में पानी बहता है तो कुछ इस प्रकार से आपको हिलोर नजर आता है ना। मतलब यहाँ का जो अणु है वो ऊपर भी चला जाता है और नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। यानी जैसे आपके पास एक द्रव का परत यहाँ पर हो गया और बच्चों एक मैं मान के चलता हूँ द्रव का परत थोड़ा सा और ऊपर है, तो जो द्रव के अणु हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इस कंडीशन में बच्चों, जैसे कोई द्रव का कण नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पर इसके प्रवाह का वेग है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, नीचे ऊपर से दाब भी लगता है, तो यहाँ पे जो जल के अणु हैं, है ना, जल के कण हैं, वो बच्चों इनका प्रवाह थोड़ा सा धीरे गति से होता है। लेकिन जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो थोड़ा सा वेग में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर प्रेशर कम रहता है, वो तेजी गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से समझना, द्रव का जो कण है, द्रव का जो तरल है, द्रव की जो परत है जो नीचे होगी बच्चों, वो धीरे गति से आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन जब हम ऊपर की बात करते हैं, जो ऊपर है बच्चों, क्या ऊपर है, उनका प्रवाह थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उनका प्रवाह थोड़ा सा ज़्यादा होगा। समझने की कोशिश करना। इस स्थिति में ये समझ में आया कि मान लीजिए द्रव के दो परत हैं, द्रव के दो परत हैं और द्रव के जो कण है बच्चों ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सतह मान के चलता हूँ, ये पहला परत है जिसकी यहाँ से दूरी मतलब सतह से x है बच्चों, और इसके ऊंचाई पर एक और परत है जो कि लगभग यहाँ से dx दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो वेग भी होगा, और जैसे मैं आगे की ओर बात करूं तो यहाँ पर वेग थोड़ा सा बढ़ जाएगा बच्चों, वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों? मैंने कहा ना, निचले सतह पर वेग कम होगा, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सा दबाव कम होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। लेकिन जो टोटल दूरी हुई बच्चों, जो टोटल दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक विस्थापन, मतलब कितना दूर है सतह से कण, है ना, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस डी एक्स। क्या हो गया? x प्लस डी एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है x प्लस डी एक्स। तो इसी चीज को परिभाषित किया गया वेग प्रवणता में कि एकांक दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों के प्रवाह की दिशा, ये प्रवाह है बच्चों, इसके लंबवत वेग में जो परिवर्तन हो रहा, वेग में जो परिवर्तन हो रहा बच्चों, समझिएगा, ये द्रव का प्रवाह इस दिशा में है, इसके लंबवत जो वेग में परिवर्तन हो रहा बच्चों, वही उसका वेग प्रवणतन है। मतलब यहां से यहां तक dx दूरी तय करने पर वेग में कितना dv की वृद्धि हो जाती है, यही इसका वेग प्रवणता कहला जाता है। तो जब वेग प्रवणता निकालते हैं बच्चों तो इस तरीके से निकालेंगे। वेग प्रवणता का जो सूत्र निकालेंगे कुछ इस प्रकार से बच्चों, कि अंतिम वेग इतना रहा होगा माइनस प्रारंभिक वेग, है ना बच्चों, और अंतिम जो विस्थापन दूरी कितना है, पृष्ठ से कितनी दूरी पर है, तो अंतिम जो है x प्लस डी एक्स हो जाएगा। प्रारंभिक x है बच्चों, तो जो घटेगा v से v तो बचेगा dv, और यहाँ पर बच्चों dx हो जाएगा। यही आपका वेग प्रवणता है। एक एक पॉइंट लेकर चलता हूँ, कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको समय देना होगा बच्चों। बेहतरीन रूप से आप लोगों को समझना है तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये वेग प्रवणता की कहानी खत्म हुई कि एकांक दूरी पर स्थित द्रव के दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत वेग में जो परिवर्तन होगा बच्चों, वही वेग प्रवणता कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षैतिज पृष्ठ से x और x प्लस डी एक्स दूरी पर दो परत हैं बच्चों, वेग क्रमशः v और v प्लस डी भी हो गया। तो वेग प्रवणता इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, वेग प्रवणता की कोई भी कंडीशन है आपसे बन जाना चाहिए। अब यदि आपसे कोई वेग प्रवणता का मात्रक पूछ दे तो बोलो सर हम तो बता सकते हैं, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये होता है कि नहीं होता है? जरा ध्यान से बताना भाई।
तुक्के में मत मार देना, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमने वेग प्रवणता की बात करी है कि dv अपॉन dx, है ना। तो बच्चों कहने का मतलब दूरी बटे समय ऊपर का है और नीचे dx दूरी ही है, दूरी से दूरी कट गया बच्चों, 1 बटा समय बचा, मतलब सेकेंड इनवर्स। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और विमीय सूत्र बताओ कोई बच्चा, विमीय सूत्र बोलो सर। विमीय सूत्र हो जाएगा m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर -1, सिंपल है। तो ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम श्यानता गुणांक के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप भूल नहीं सकते। जो बच्चा इसे भूल रहा है मतलब 2-3 नंबर मिस कर रहा है। श्यानता गुणांक निकालने के लिए बच्चों हम बात करेंगे श्यानता बल से। श्यानता बल जो होता है, श्यान बल क्या होता है या श्यानता बल, श्यान बल। श्यान बल बच्चों द्रव के 2 परतों के बीच लगने वाला एक ऐसा बल है जो अपेक्षित गति का विरोध करता है। फिर समझिएगा, श्यान बल एक ऐसा बल होता है द्रव के परतों के बीच जो उनके अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो ये निर्भर करता है बच्चों संपर्क तल के क्षेत्रफल पर। ज्यादा संपर्क होगा, घर्षण ज्यादा होगी, विरोध ज्यादा होगा। आप ही देखो, जैसे 2 तल जितना ज्यादा संपर्क होंगे एक दूसरे के, उतना ही उस पर बल लगेगा। तो पहला तो निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पर, और बच्चों ये जो बल निर्भर करता है एक तो आपके वेग प्रवणता पर, मतलब dv अपॉन dx पर निर्भर करेगा। यानी उनके बीच बल, कहने का तात्पर्य वेग प्रवणता यदि ज्यादा है बच्चों तो फिर उनके बीच बल भी ज्यादा लगेगा। अब बच्चों इसको हम मिला देते हैं तो a dv अपॉन dx हो जाता है, ठीक है सर। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। तो यहाँ पर आपका ईटा नियतांक लगेगा, माइनस ईटा a dv अपॉन dx। यही आपका ईटा बच्चों क्या है? तो श्यानता गुणांक है। अब यदि मान लीजिए क्षेत्रफल का मान 1 हो जाए, वह dv अपॉन dx का मान 1 हो जाए बच्चों, तो जब 1 रखेंगे तो f बराबर आ जाएगा आपका माइनस ईटा। यानी एक प्रकार से जो ईटा है श्यानता गुणांक है वो श्यान बल के ही बराबर है। लेकिन कब? जब जो संपर्क तल है उसका क्षेत्रफल इकाई हो बच्चों, और उसके बीच जो आपका वेग प्रवणता है उसका मान भी इकाई हो। यानी किसी द्रव की श्यानता गुणांक एकांक क्षेत्रफल वाले, ए का मान 1 हो बच्चों, तो एकांक क्षेत्रफल वाले 2 समांतर परतों के बीच, या ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, एकांक वेग प्रवणता और एकांक क्षेत्रफल वाले 2 परतों के बीच लगने वाला जो आपका श्यान बल है वही उसका श्यानता गुणांक कहलाता है। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर से बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं सर, रुक रुक के बात करेंगे। हमने कहा कि f जो है समानुपाती a के, f जो है समानुपाती dv अपॉन dx के, जब दोनों को मिलाते हैं तो a dv अपॉन dx, ठीक है बच्चों। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि f बराबर माइनस ईटा a dv अपॉन dx। अब ये बोला गया कि यदि मान लीजिए a मतलब 1, यानी संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो इकाई हो और जो वेग में प्रवणता है बच्चों उसकी वृद्धि भी इकाई हो, तो f बराबर ईटा के बराबर हो जाएगा। यानी बच्चों ये जो श्यानता गुणांक है उस श्यान बल के बराबर होता है जो इकाई समानांतर तल के बीच लग रहा होता है बच्चों, और जो कि विभव में वेग प्रवणता में इकाई की वृद्धि कर दे। अब आप कहोगे फिर से सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। किसी द्रव की श्यानता गुणांक ईटा मतलब श्यानता गुणांक, किसी द्रव की श्यानता गुणांक द्रव के अंदर एकांक क्षेत्रफल वाले समांतर परतों के बीच लगने वाला वह बल है जो कि परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता, मतलब जिसके कारण वेग प्रवणता इकाई की वृद्धि हो जाए या वेग प्रवणता इकाई हो बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि द्रव के परतों के बीच जो बच्चों आपका बल लगेगा है ना, वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा और वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों। जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका ये दोनों मिलाकर लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। समानुपाती हटाएंगे तो ईटा नियतांक लग जाएगा। यानी dv अपॉन dx का मान 1 हो, a का मान 1 हो, तो f बराबर ईटा हो जाएगा। यानी किसी द्रव का श्यानता गुणांक ईटा उस बल के मान के बराबर है बच्चों, या 2
एकांक क्षेत्रफल वाले दो समांतर परतों के बीच लगने वाले उस चयन बल के बराबर होता है जिनके बीच जो बच्चों वेग प्रवणता इकाई हो या एकांक हो। ठीक, ये चीज हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। इसका यदि आप मात्रक निकालना चाहते हो तो मात्रक भी निकाल सकते हो। इससे कैसे मात्रक निकालेंगे? पक्षांतर करेंगे। एफ का मात्रक, ए का मात्रक, dv/dx का मात्रक निकालेंगे। तो बल का मात्रक हो गया बच्चों आपका डाइन हो गया, न्यूटन भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल का बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वेग का हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और dx का बच्चों सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आप काट दो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बस। जिससे मात्रक निकालने नहीं आएगा तो समझो यार वो कैसे क्या करेगा, है ना। देखो भाई, मैंने ये कहा कि ये ईटा बराबर है आपका F/A dv/dx। बल का मात्रक यदि न्यूटन है बच्चों तो न्यूटन, यदि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेग का होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बटे में बच्चों इसके बटे में है ही है क्या, dx, यानी दूरी है तो मीटर हो गया। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड ऊपर चला गया, तो न्यूटन गुणा सेकेंड, न्यूटन गुणा सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर, बटा मीटर स्क्वायर। यही तो है मात्रक। अब ये SI पद्धति में हो गया। सीजीएस पद्धति में मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दो, बल का मात्रक न्यूटन की जगह डाइन कर दो। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं होना चाहिए। डाइन गुणा सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और SI पद्धति में न्यूटन गुणे सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना, तो ये चीज आप तैयार कर लेना। यहां पर बच्चों एक वैज्ञानिक है ना, पॉइजुले, जिनके नाम पर ब्लाज नाम रखा गया। 1 पॉइज बराबर 1 डाइन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका बिमी सूत्र आपको निकाल कर बताना है, जो कि हमारे नोट्स में अवेलेबल रहता है। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका बिमी सूत्र आपको निकालना है बच्चों। जिन बच्चों के यदि नोट्स लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।